देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रयास किसी भी पार्टी द्वारा जो देश को जोड़ने का है जी हम उसके साथ हैं, हम उसका समर्थन देते हैं। कोई भी अच्छा काम होगा किसी भी पार्टी से हो, हम उसमें हमेशा अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और इसी के तहत काजी उसामा ने उसमें शिरकत की। और उसमें एक चीज़ और भी थी कि हम चाहते थे कि अपने इलाके के मुद्दों को उनके सामने रखा जाए। अच्छा जो भी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, जी राहुल गांधी बड़े लीडर्स हैं, उनकी तमाम टीम साथ में थी। तो हमने उनके सामने कांधे की बेरोजगारी का जो मसला है वो मसला रखा कि इस इलाके जोड़ने का ही काम रहा है हमेशा। ये घर जो है हमारा जो परिवार है, हमेशा लोगों को जोड़ के चले हम लोग हैं, और इसमें हमेशा खाना चलता ही रहा। ये आप लोग हमारे कुछ नसीबी है कि आप लोग इलेक्शन की वजह से तशरीफ लेके आ रहे हैं। इस घर में हमेशा खाना बांटने का हमारे वालिद साहब का बहुत शौक था कि लोग खिलाते थे हमेशा। रमजान में भी यहाँ पे 15-15-20-20 देखे जो है एक दिन के अंदर जो है बनती थी। उसके अलावा खाने के राशन भी मुस्तकिल बांटे गए। जब तक इलेक्शन में लड़ने के इरादा नहीं था तब भी हम लोगों के इसमें कोविड के टाइम में बहुत राशन हमने बांटे। पिछले 8-10 साल से हम लोग रजाइयाँ, लिहाफ, लकड़ी सब बांटते आ रहे हैं। कान की बहुत सी मसाजिद में भी मुस्तकिल लकड़ियाँ हमारी से जाती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें चल रही हैं मुस्तकिल। ये कोई नई चीज़ नहीं है। बस इत्तेफाक की बात यह है कि अब ये इलेक्शन में आ गए हैं तो हर चीज़ हाईलाइट हो रही है। अदरवाइज ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल चल रही हैं और चलती रहेंगी। इलेक्शन अभी 5-6 भाई इलेक्शन में कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, होती रहेंगी। इंशाल्लाह इलेक्शन हो नहीं हो, हम खड़े हो नहीं हो, हारे जीते कुछ भी हो, ये चीज़ें चलती आई हैं। पिछले जो 21 सालों से चल रही हैं, चलती रहेंगी। आपके घराने से लोग। हेलो गाइस, मैं अकरम, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है। अभी अभी कुछ 1 से 2 दिन पहले तकरीबन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने कदम रखा था और 2 दिन के अंदर तकरीबन यात्रा संपन्न की उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी के बीच में हमारे कांधला के, जो कि नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं, जनाब नजमुल इस्लाम साहब, उनके भाई राहुल गांधी जी के साथ में देखे कि जिनका जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया है, जिनका नाम है मियां ओसामा साहब शेख, जो कि मदीने में रहते हैं और वहाँ से आकर उन्होंने शिरकत की थी सीधा ही भारत जोड़ो यात्रा में। तो काफ़ी चर्चा में है वो, सोशल मीडिया पे काफ़ी उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रही हैं और कांधला में भी काफ़ी चर्चा में है। तो उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है और क्या ये इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है उनके इलेक्शन पे? क्या वो इसको इनसे उनकी चर्चा करेंगे उनके साथ में, नजमुल इस्लाम जी के साथ में, इस मुद्दे पे। और एक मुद्दा आज और भी है चर्चा का विषय, जो कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाएँ, जो कि फैसला था 27 दिसंबर 2022 के अंदर फैसला आया था। उसके बाद में फिर 4 जनवरी 2023 में याचिका दायर करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस फैसले पर हाई कोर्ट के रोक लगा दी है। चुनाव में अभी 31 मार्च तक का टाइम दिया गया है कि याचिका ट्रिपल टेस्ट कराओ, उसके बाद ही पास होगी। अब उसमें जो बाहुल्य एरिया होंगे उस हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। क्या इसमें उनको नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, किस चीज़ों की इस पे मुद्दे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ में जो आज मौजूद हैं वो कि श्री नजमुल इस्लाम जी हैं, जो कि नगर पालिका परिषद कांधला के चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार हैं और उनके पिता भी काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, उनको सभी जानते हैं। वो भी फैजुल इस्लाम साहब को, वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं अपने दौर में, काफ़ी लोग उन्हें कांधला के अंदर जानते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं सीधा उन्हीं के साथ में और उनसे ही पूछते हैं सारी बातें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा, जैसा अभी राहुल गांधी जी ने शुरुआत की थी कन्याकुमारी से और कश्मीर में इसका समापन करेंगे जी। अभी एक कल या परसों के अंदर कांधला के अंदर से गुजरी यात्रा और उससे पहले आपके भाई को देखा गया वहां पर। जी जी। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ऐसा है कि कोई भी प्रयास किसी भी पार्टी द्वारा जो देश को जोड़ने का है जी हम उसके साथ हैं, हम उसका समर्थन देते हैं। कोई भी अच्छा काम होगा किसी भी पार्टी से हो, हम उसमें हमेशा अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और इसी के तहत काजी उसामा ने उसमें शिरकत की। और उसमें एक चीज़ और भी थी कि हम चाहते थे कि अपने इलाके के मुद्दों को उनके सामने रखा जाए। अच्छा जो भी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, जी राहुल गांधी बड़े लीडर्स हैं, उनकी तमाम टीम साथ में थी। तो हमने उनके सामने कांधे की बेरोजगारी का जो मसला है वो मसला रखा कि इस इलाके में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो ये मसला हमने उनके सामने रखा है। राहुल गांधी जी के साथ? राहुल गांधी जी नहीं, उनकी टीम के साथ सलमान अच्छा। खुर्शीद थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे जी और उन्होंने कहा कई कंसर्न राहुल जी के सामने वो पेश करेंगे। जी, ये मुद्दे आपने कांधला के रखे जो तरक्की हो जी सके जी। कांधला की। कांधला की तरक्की के लिए, कांधला की में रोजगार की कमी है, कांधला में तरक्की की कमी है। जी इन मुद्दों की वजह से हम लोगों ने इसमें शिरकत की कि हमें किसी, जब इतनी बड़ी पार्टी के लीडर आ रहे हैं यहाँ पर, नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, तो उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए।
इस चीज़ का। तो क्या लगता है आपको इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, कोई भी अच्छी पहल होती है उससे फ़र्क तो पड़ता है। जी। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरे माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी फैली है, हर आदमी ने इसका समर्थन किया है, लोग जुड़े हैं, तो एक पॉजिटिविटी का माहौल है पूरे उसमें हर तरफ। तो सबसे अच्छा पहले तो उसका यही है। कुछ बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं, आरएलडी के बड़े नेता भी देखे गए, क्या आरएलडी के साथ में पैक्ट करके इलेक्शन लड़ा जा सकता है 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, गठबंधन तो होंगे, हमेशा होते आए हैं और आगे भी। आरएलडी भी एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है और हमारे क्षेत्र में तो आरएलडी का बहुत अच्छा होल्ड है। जी। और अगर इसमें गठबंधन किया जाए समाजवादी के साथ या कांग्रेस के साथ या तीनों का, तो मेरे नज़रिए से कोई इसमें हर्ज नहीं है, अच्छा ही रहेगा। अच्छा, आपको काफी देखा जा रहा है, आप जगह जगह कांडला के अंदर काम कर रहे हैं अभी तो आप चेयरमैन भी नहीं बने हैं, आपने लकड़ियां बांटनी शुरू करी हैं सर्दियों को देखते हुए, तो इसका कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या लोगों को लुभाना राज है या वोट बनाना राज है? देखिए, ऐसा है कि हमारे ये काम जो हमेशा चलते रहे हैं। जी। लकड़ी ऐसा नहीं कि आज पहली दफ़ा बटी है। अच्छा। आज क्योंकि मैं एक कैंडिडेट हूँ चेयरमैन जी, का, तो तो publish हो गया है इसलिए ये चीज़ सामने आ गई। जी जी हमेशा से हमारे यहाँ ये काम होते आए हैं, जी मगर ये पर्दे के पीछे होते थे। हमने कभी लाइट में आके ये काम नहीं किए, हमेशा खामोशी के साथ किए कि जो भी आया। अक्सर शादियाँ होती, पहले तो गैस के सिस्टम नहीं थे जी लोगों के पास, हर शादी मोहल्ले की दूर दूर से लोग आते थे जी और हमेशा हमने उनको लकड़ियों का इंतजाम करा के दिया। सर्दियों में लोग आते थे लकड़ी लेने, उनको फराहम कराई हमने लकड़ियाँ। जो भी कह देता है उससे कहते हैं भाई बाग में चले जाओ, बाग वाले से हम कह देंगे जाके ले आओ। इस दफ़ा सिर्फ फ़र्क ये हुआ कि हमने खुद उसे भरवा कर और बंटवाई। अच्छा, तो कहाँ कहाँ आप कांडला के अंदर ये लकड़ियां वितरण कर रहे हैं? हमने तकरीबन पूरा शहर कवर किया है। अच्छा। हमने शुरुआत जो की थी वो बस स्टैंड से की थी सबसे पहले, क्योंकि बस स्टैंड पे बाग है। सबसे पहले बस स्टैंड पे हमने लकड़ियाँ बांटी। अच्छा। उसके बाद बाईपास को हमने कवर किया, जी बाईपास पे लकड़ियाँ बांटी हमने। उसके बाद हिंदू इंटर कॉलेज वाला रोड हमने कवर किया, जी उस पर लकड़ियाँ बांटी। वहाँ से हम मौलाना चले गए, वहाँ से हम खैल चले गए, फिर घसौली रोड, गंगेरू रोड, ये सब हमने कवर किया। तकरीबन सारा कांडला ही आपने लगभग कवर कर लिया नहीं है? चल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा अभी। अच्छा, पूरी क्योंकि सर्दी चलेगा? पूरी सर्दी तो नहीं चलेगा, मगर जितने जैसे जैसे पेड़ सूखे हुए हैं, हमारे पास लकड़ियाँ काफ़ी हैं बाग में, अच्छा, सूखी लकड़ी, तो जितनी लकड़ी होगी हम कोशिश करेंगे लोगों तक पहुँचा दें उससे। तो आपने जैसे ये अभी इलेक्शन भी 3 महीने, तकरीबन 3-3.5 महीने अप्रोक्सीमेटली चला गया है। जी। 31 मार्च का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी कि तब याचिका डालेंगे लोग जो है राज्य सरकार, जी उसके बाद में वो कहेंगे कि किसको सीट देनी है। जी। कि कहीं ना कहीं आपके दिल में कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि खतरा हो कि ओबीसी में ना आ जाए कांडला की सीट? नहीं, बहुत पॉसिबल है, ऐसा कोई इसमें खतरा है बिल्कुल जी कि देखिए किस तरह से आरक्षण होता है, किस बेसिस पे होता है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं है। मगर गवर्नमेंट क्या चाहती है, किन सीटों पर वो आरक्षण करना चाहती जी है। जी कांडला की कह रहे हैं कि हॉट सीट्स हैं हमेशा से, बिल्कुल। तो इसलिए खतरा बना रहता है कि शायद इस पर आरक्षण आ जाए। तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कार्यालय भी अभी तक मैं नीचे से देख के आ रहा हूँ और अभी भी और नीचे भी जाऊंगा लोगों के जी। नजदीक, उनसे भी बात करूंगा, तो आपका कार्यालय चल रहा है, खाना भी पीछे बनता है, पूरा भंडारा। आज मैं वो भी लोग दर्शकों को दिखाऊंगा अपने। तो क्या कब तक ये चलेगा? लग रहा है कि चलता रहेगा? देखिए, हम लोग जो हैं सिर्फ चेयरमैनी का मकसद नहीं है, जी हम लोगों ने कदम समाज सेवा के लिए उठाया है और हम सामने आए इस टाइम। अब तक हम सामने नहीं आए थे, जी तो इलेक्शन आगे बढ़े 3 महीने, अभी तो आप 3 महीने कह रहे हैं, मगर 6-7 महीने से पहले जी, तकरीबन 5-6 महीने 6 महीने तो कम से कम चले गए। अप्रैल मई में लगभग बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैनी को देखते, इलेक्शन को देखते हमने कदम उठाए। जी अगर आपको मैं बता दूं कि हमने 18 मार्च में फैसला लिया था इलेक्शन लड़ने का, जी उस टाइम से हम मुस्तकिल सड़कों पे हैं। 18 मार्च से, होली का दिन था, जी और हमने तब ये फैसला लिया कि हम अब जनता के बीच में जाएंगे। जी और 18 मार्च से आज का दिन है, हम किसी दिन नहीं रुके। अगली 18 मार्च भी आने वाली है, तब भी काम चलेंगे। 18 जुलाई भी आएगी, तब भी काम करेंगे। 18 सितंबर आएगी, तब भी काम करेंगे। ये तो कदम आगे बढ़ा दिए, तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे कदम अब हमारे। लेकिन इन सब कामों के बीच में कहीं ना कहीं ये खतरा तो लगा ही रहता होगा कि शायद सीट का ओबीसी में ना हो जाए या किसी देखिए, और चले ना जाए। देखिए ये तो किसी को भी डेफिनेट नहीं पता कि किस में जाएगी, बिल्कुल तो ये खतरे तो हमेशा हैं, ये तो चलते रहेंगे साथ में। ये तो इसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। जी अगर हो सकता है कि सीट कल को पलट जाए, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कदम खींच लें अपने। कुछ लोगों के कार्यालय भी बंद हो गए हैं, मैं घूम रहा हूँ जैसा। बस देखिए, ऐसा है कि सबके अपने अपने फैसले हैं। जी अब कौन कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, ये तो पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा मानना तो ये है कि अगर रेस में उतरे हैं तो शायद चाहे अब रेस खत्म होने तक लगा रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल लगे रहेंगे। माल खत्म हो या जान खत्म हो, अब तो लगा रहना चाहिए शायद। नहीं, अल्लाह का शुक्र, ना माल की कमी है ना जान की बिल्कुल कमी सही है, बात तो है, हर इधर चीज़ तो नहीं है वाला। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिया है। जी। और जितनी खिदमत हमसे होगी लोगों की, इंशाल्लाह पूरी खिदमत हम करेंगे।
जो भी मौका आएगा, अब लिहाफ हम उसका शुरू करेंगे, लिहाफ वितरण का काम शुरू कर रहे हैं अच्छा, बहुत जल्दी। अभी हमने कुछ कंबल भी बांटे हैं पहले, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम हाईलाइट नहीं करते हैं। हैं वो खामोशी, हमारे लोग हैं, लगे बंदे लोग हैं, वो आते हैं हर साल ले जाते हैं। जी ये जिनका हमें पता चलता है हम उन तक पहुंचा देते हैं। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है वाकई में, जिनके वाकई में घरों में किसी भी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है, सर्दी का इंतज़ाम नहीं है, हम उनके घर तक पहुँचेंगे। अच्छा। हम खुद जाएंगे और उनको दे के आएंगे। तो ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं जब से आपके भाई की मियां ओसामा साहब की तस्वीरें वायरल हो रही है जी। कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के टिकट लेकर भी आ सकते हैं इलेक्शन में अगर सामान्य होता है तो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कांग्रेस की, देखिए मैंने जो आपसे पहले भी कहा जी कि अगर एक नेशनल पार्टी और कोई एक अच्छा काम करता है जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है माहौल में, जी तो हम उसके साथ हैं। कांग्रेस ने एक अच्छा कदम उठाया है जी और उससे काफ़ी माहौल ईज आउट हुआ है। जो यहाँ पे टेंशनें थी आपस में, लोगों के दिलों में थोड़ा सा मनमुटाव था, मुझे लगता है कि इससे काफ़ी टेंशन कम हुई है। टेंशन एक कम अच्छा माहौल बना है, एक अच्छी मिसाल उन्होंने पेश की है, तो इसका हमें खैर मकदम करना चाहिए। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए कांधे की पॉलिटिक्स जो है वो हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर करनी चाहिए। बिल्कुल कि किसी पार्टी अगर कोई, और इसके अलावा भी मेरा अपना ज़ाती मामला ये है कि अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है, जी चाहे वो हमारा अपोजिशन में क्यों नहीं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने अप्रिशिएट किया भी, अगर आप मेरे पहले इंटरव्यूज़ देखेंगे जी तो जिन लोगों ने काम किया है मैंने उनका बाकायदा नाम लेकर उसको अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल और आगे भी हम करते रहेंगे इस चीज़ दैट को। डिजर्व इट। जी बिल्कुल। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जैसा 3 महीने का टाइम ये बढ़ गया है, अभी तकरीबन 5-6 महीने लगभग लग सकते हैं। जी, तो इस 5-6 महीने में क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये फायदा हुआ है आपका या नुकसान हुआ है देखिए हर चीज़ के, राजनीतिक नजरिए से? देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जी इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जी फ़ायदा तो ये है कि बहुत से लोग, हमें जब तारीख आई तो हमें लगा कि हम तो कहीं भी नहीं हैं। जी बहुत से लोग के पास पहुंचना हमें रह गया, बहुत से लोगों को मुलाकातें हमारी रह गई, या बहुत से लोगों को जिन्होंने हमने बहुत शुरू में टच किया था उनसे वापस मिलना हमारा रह गया। बिल्कुल तो टाइम मिलता है तो हमेशा बेहतर ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके नुकसान भी, अगर दूसरा पहलू हम देखें कि एक चीज़ हमें लग रही थी कि बिल्कुल तैयार है बिल्कुल और हम लोग पूरी टीम इसमें थी कि बस अब फाइनल हो जाए जो भी है, अब फैसला आना होता है और उसके बाद एकदम चीज़ आगे बढ़ जाती है तो थोड़ा सा लोग हताश होते हैं। बिल्कुल लगता है कि नहीं भाई, हम बिल्कुल हमने लंबी रेस लगाई और हम जब बिल्कुल मार्क पर पहुंचे तो जो हमारा मार्क है वो आगे बढ़ा दिया गया, तो थोड़ा सा उसका फर्क पड़ता है इस चीज़ का। तो अभी कैसा लग रहा है कि मतलब बना पाएंगे इलेक्शन को उस लेवल पे जिस लेवल पे भी जो लास्ट चल रहा था आपका काम, क्या उस लेवल पे काम दोबारा या और ज्यादा बढ़ पाएगा? भाई देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हैं। जी वो सिर्फ इलेक्शन को लेकर नहीं जुड़े हैं जी कि सिर्फ एक इलेक्शन है और हम इलेक्शन की वजह से जुड़ रहे हैं। लोग हमारे से जो एक यहाँ ना रहने के वजह से बीच कुछ साल में यहाँ नहीं रहा, जो हमारे बीच में दरमियान में गैप आ गया था, वो गैप हमने ख़त्म किया है। अल्लाह का शुक्र, हम वापस लोगों से जुड़ गए हैं। तो अब इससे ये इलेक्शन से लोग नहीं जुड़े हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं लोग। बिल्कुल। इलेक्शन जब होगा तब आप माहौल देखिएगा, कुछ अलग ही माहौल मिलेगा आपको यहाँ पर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। नहीं, फ़ायदा तो है, डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। और मैं, अब बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं करना चाह रहा था उस वक्त जी और लगा कि अब नहीं कर पाएंगे। बहुत सा हमारा काम ऐसा था कि जो हमने पेपर वर्क शुरू किया हुआ था वो उसमें टाइम लग रहा था, जी जी हमने उसे वाइंड अप कर दिया था। जब हमें लगा कि अब इलेक्शन की डेट आ गई तो हमने उसको छोड़ दिया था, जी। मगर अब क्योंकि टाइम मिल गया तो वापस काम को मुकम्मल कर लेंगे, जिससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ हमारे पास सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं, हमारा अपना एक ग्रुप है जिसमें हम चैनल वाले लोग होते हैं, तो उसमें कुछ मैसेजेस आते हैं, जी। लोगों के सवाल आते हैं, जी जी जो लोग सवाल करते हैं कि ये पूछिए हमारी तरफ से जी उनसे। जी तो लोग पूछना चाहते हैं कि जब आपने एक एग्जामिनेशन में आप अपने कॉलेज या स्कूल टाइम में बैठते थे, जी जो एक एग्जाम से पहले खतरा लगा रहता था, कभी कभी जी एग्जाम की डेट्स भी बढ़ जाती थी, जी। क्या वही वाला खतरा अभी भी महसूस करते हैं या कुछ इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, खतरा तो नहीं होता है, एक एंग्जाइटी होती है कि आप जी, जी, बिल्कुल जी। एक चीज़ होने वाली है और फिर पता चले नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा उसका ये होता है कि हाँ एक चीज़ आगे बढ़ गई, हमने मेहनत की थी, अब रिजल्ट का टाइम था हमारा, जी, अब जी। रिजल्ट नहीं मिल रहा है अभी, तो मेहनत तो जारी रहेगी, मेहनत तो रुकती नहीं, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, वो चीज़ तो अपने आप में चलती रहेगी। मगर हाँ, ये इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हाँ लगा था कि अब बिल्कुल, अब जो हमने मेहनत की है इस इतने महीनों में, 9 महीनों के अंदर, 10 महीनों के अंदर, जी। उसका रिजल्ट आने का वक्त आ गया था, तो वो तो थोड़ा कहीं सा ना कहीं इसके नुकसान भी हुआ है और फायदा भी हुआ है, दोनों ही पहलू नुकसान तो हो सकते हैं। ऐसा सच नहीं है, मगर ये है कि नुकसान इसका है कि एक मनोबल होता है टीम का बना हुआ, लोग भाग बिल्कुल। रहे होते हैं,
अब लगता है कि सब रेस और लंबी हो गई है, एक टीम जुड़ी हुई होती है, टीम वो जुड़ी हुई टीम होती पूरी है, इधर उधर हर आदमी अपना, बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो अपना कारोबार छोड़ के लगे हुए हैं, बिल्कुल हर चीज़ छोड़ो उन्होंने ताक पे रखी हुई थी इतने महीनों से। तो मुझे खुद इस चीज़ का एहसास होता है कि जो मेरे साथ लोग लगे हुए हैं उनका कोई नुकसान ना हो, कारोबारी तौर पे उनका नुकसान ना हो, वो अपने कामों को देखें। बिल्कुल सबको अपने घर भी चलाना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई साल भर काम छोड़ के बैठ जाएगा मेरी वजह से। और मैं खुद इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को काम में नुकसान हो। बिल्कुल तो मैंने सबसे पहले भी यही कहा था लोगों को, मैंने अभी भी मैंने काफ़ी लोगों को नहीं जोड़ा था कि जब तक डेट नहीं आएगी तब तक मैं लोगों को नहीं जोड़ूंगा। जी ये तो लोग वो हैं जो अपना आप हमसे जुड़ते गए मोहब्बत में, हमारे ताल्लुक़ से, हमारे बड़ों के ताल्लुक़ से हमें देख के जो लोग जुड़े, ये वो हैं सिर्फ अभी। आपके भी काफी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं नाहिद हसन जी के साथ में, समाजवादी के लोगों के साथ में, क्या इसका राज पीछे का बता पाएंगे लोगों को? देखिए, जब इलेक्शन होता है तो आप तब सभी इलाके के जिम्मेदार लोगों से मिलते हैं, पार्टी जी। से पॉसिबिलिटीज़ तलाश करते हैं जी कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर रहेगी अगर हम पार्टी से लड़ते हैं। क्योंकि हमने जो शुरू में कदम रखा था वो ये सोच के रखा था कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। जी उसके बाद जब हम ये हमारा सफ़र आगे बढ़ा तो पार्टीज़ ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया खुद से। जी उसके बाद लगा कि नहीं साहब, पार्टीज़ ने बेनिफिट बताया कि अगर आप पार्टी से लड़ते हैं तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। पार्टी का जाहिर सी बात एक बैकग्राउंड है, पार्टी की जो बिल्कुल। बड़ी पार्टीज़ हैं जिनका यहाँ पर असर है, उसको लड़ने के बेनिफिट्स हैं उसमें। तो हम उसी पशोपेश के में थे कि ये हम उस पार्टी के साथ आगे बढ़ें या ना बढ़ें। लोकदल के लोगों से भी हम मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम समाजवादी से मिले। कांग्रेस से भी हमें यहाँ मुझे ज्वाइन करनी थी यात्रा कांडला में, जी जो कि हमारा प्रोग्राम था। काजी उसामा का प्रोग्राम वहाँ से था एलम से, जी और मुझे कांडला ज्वाइन करना था, मगर हमारे अजीज़ों में एक इंतकाल हो गया उस दिन, तो उस वजह से वो प्रोग्राम रह गया हमारा। तो आपका इरादा क्या आगे सामान्य में आता है, समाजवादी से टिकट लाने का बन रहा है? देखिए, अभी तक बात हुई, हमने सब पार्टी से बात की है, मगर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ इस आपका मामले मन में। क्या कहता है सर? मन तो देखिए हर तरफ डोलता है, जी जिसे मिलता है उससे लगता है कि नहीं, हर आदमी अपनी कन्विंस करता है कि सब हमारे साथ बिल्कुल। करेंगे तो ये फायदा है। बिल्कुल लोग दलवाल कहते हैं हमारे साथ लड़ेंगे तो ये फायदा है। आप वाले भी आए, उनसे भी उन्होंने भी अपनी बात रखी। समाजवादी वाले भी, वो जो है सॉरी बीएसपी वाले आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो पार्टी के साथ डेफिनेटली बेनिफिट तो है कुछ ना कुछ। कि बीजेपी का भी कोई आया है सर? जी, बीजेपी की से भी बात हुई, लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी से लड़िए, काफ़ी लोग ऐसा है। अच्छा और बीजेपी की बात तो मैं बताऊं कि आज से 2 साल पहले हमसे किसी ने कहा था कि आप बीजेपी से लड़िए। उस टाइम तो इलेक्शन का कोई इरादा भी नहीं था, कहीं बैठे हुए थे, बात चल रही थी कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने उस वक्त ये तस्करा किया था। अब फिर ये बात आई कि साहब योगी जी ने कहा है कि हम माइनॉरिटीज़ को हम आगे करना चाहते हैं जी जी और माइनॉरिटीज़ को हम प्रेफरेंस देंगे। तो जब योगी जी कह रहे हैं तो आप बीजेपी से क्यों नहीं लड़ते हैं? बिल्कुल तो हर चीज़ का देखिए एवोल्यूशन करना पड़ता है आपको अपने तौर पे कि क्या आपके लिए बेहतर है, बिल्कुल और वो वक्त पे ही डिसाइड हो पाता है। बेस्ट रिजल्ट जो है उसका, वो उसके वक्त पे होता है, पहले से डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने बहुत सारे विचार आपसे लिए और जो हमारा मुद्दा था उस पर आपने बात की एससी पे, तो सभी दर्शकों ने इन्हें देखा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती वक्त दिया। और आप देख रहे थे जो कि जनाब नजमुल इस्लाम साहब नगर पालिका परिषद कांडला के चेयरमैनी पद के भावी उम्मीदवार थे, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। जो कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत की है, विचार जो कि राजनीतिक विचार होते हैं, हाई कोर्ट के फैसले पे विचार दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे विचार दिए, कैसे चुनाव होना चाहिए, हेजिटेशन है क्या है का क्या, जितनी भी बातें थी वो हमने सब उनसे की हैं। अपनी पर्सनल लाइफ की उन्होंने बताया है कि हम जब कॉलेज और स्कूल टाइम में थे तो कैसा उनको महसूस होता था, क्या इस बार भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो इनका कार्यालय अभी तक चल रहा है। अभी नीचे भी मैं आपको चलता हूँ लेकर, थोड़ा सा मैं नीचे के लोगों को इन्वॉल्व करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि इनके कार्यालय पे लोग बैठे हैं और जो नीचे खाना बनता है, कुछ लोग वहां भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। अब चलिए सीधा चलते हैं नीचे की तरफ। तो अब देखिए मैं आ चुका हूँ अंदर की तरफ, और मैं आपको वहां लेके जाता हूँ जहां पर खाना बनता है, और काफी टाइम से खाना बन रहा है, तकरीबन 4-5 महीनों से भी ज्यादा हो गए तकरीबन खाना बनते बनते। ये देखिए भैया ले रहे हैं यहाँ पर, मैं दिखाऊंगा आपको। ये क्या 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 ले रहे हैं भैया? ये टिक्की है जी। कितनी दफे जाती है एक बार यहाँ से निकल के बार? हाँ तो जी कम से कम 200 पत्ते एक बार, 150 में जाते हैं एक बार में। 200-150 पत्ते एक बार, 4-5 महीने से लगभग चल रहा है? जी सर, 8 महीने हो गए सर। 8 महीने से चल जी रहा है। साहब। ये देखिए 8 महीने से तकरीबन यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए ये बन रही है टिक्की। ये नजमुल इस्लाम साहब के जो कार्यालय का जो भंडारा है, जहाँ पर खाना बनता है, उनके चाहने वाले लोग और जो सपोर्टर्स आते हैं, जो वोटर्स आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, नाश्ते का प्रबंध यहाँ पर होता है। तो इस तरह से ये बनता है खाना, इस तरह से टिक्की तैयार हो रही है अभी यहाँ पर। तो ये तकरीबन 8-9 महीने से चल रहा है। इसके साथ में हलवा भी बनता है, वो दूसरी जगह बन रहा है, और भी चीज़ें बनती रहती हैं यहाँ पर।
तो अभी यहाँ पर अब्बा खड़े हैं। अब्बा क्या कहना चाहोगे, इतने टाइम से खाना बन रहा है, आगे भी अभी ये- 4-5 महीने बन रहा है तो 10 महीने हो गए जी चलते हुए, और अभी 6-7 महीने और चल अभी रहा है। और चल रहा है जी। उससे भी नहीं हटते हम, कोई परेशानी उससे भी हटते नहीं हम, नहीं, कोई ना दिक्कत परेशान नहीं है। है, नहीं परेशान है। चलिए यहाँ पर नजमुल इस्लाम साहब के भाई भी मौजूद हैं, मैं दो शब्द उनसे भी कुछ कहलवाना चाहूंगा। क्या महसूस हो रहा है सर, भारत भाई- जोड़ो यात्रा में भी आपके भाई नजर आए और जी, जी। भारत जोड़ो यात्रा देखिए हमारा तो हमेशा जो है जोड़ने का ही काम रहा है हमेशा। ये घर जो है हमारा जो परिवार है, हमेशा लोगों को जोड़ के चले हम लोग हैं, और इसमें हमेशा खाना चलता ही रहा। ये आप लोग हमारे कुछ नसीबी है कि आप लोग इलेक्शन की वजह से तशरीफ लेके आ रहे हैं। इस घर में हमेशा खाना बांटने का हमारे वालिद साहब का बहुत शौक था कि लोग खिलाते थे हमेशा। रमजान में भी यहाँ पे 15-15, 20-20 देखे जो है एक दिन के अंदर जो है बनती थी। उसके अलावा खाने के राशन भी मुस्तकिल बांटे गए। जब तक इलेक्शन में लड़ने के इरादा नहीं था तब भी हम लोगों के इसमें कोविड के टाइम में बहुत राशन हमने बांटे। पिछले 8-10 साल से हम लोग रजाइयाँ, लिहाफ, लकड़ी सब बांटते आ रहे हैं। कान लगी बहुत सी मसाजिद में भी मुस्तकिल लकड़ियाँ हमारी से जाती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें चल रही हैं मुस्तकिल, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बस इत्तेफाक की बात यह है कि अब ये इलेक्शन में आ गए हैं तो हर चीज़ हाईलाइट हो रही है। अदरवाइज ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल चल रही हैं और चलती रहेंगी। इलेक्शन अभी 5-6 भाई इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, होती रहेंगी इंशाल्लाह। इलेक्शन हो नहीं हो, हम खड़े हो नहीं हो, हारे जीते कुछ भी हो, ये चीज़ें चलती आई हैं पिछले जो 21 सालों से चल रही हैं, चलती रहेंगी। आपके घराने से लोगों की मदद होती रही है, होती रहेगी इंशाल्लाह होती रहेगी। हम दुआ ये कहते हैं, आप लोग ये कहेंगे दुआ कीजिए कि सिलसिला चलता रहे, कभी खत्म ना हो। ये बिल्कुल। हमें तो ये है कि 2 रोटी में मिल जाए, बाकी जितना है सब हमारे शहर के लिए, हमारे लिए। बस हमें बहुत बड़ी बात कही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी बार। जोड़ने का ही काम रहा है हमेशा। ये घर जो है हमारा जो परिवार है, हमेशा लोगों को जोड़ के चले हम लोग हैं, और इसमें हमेशा खाना चलता ही रहा। ये आप लोग हमारे कुछ नसीबी है कि आप लोग इलेक्शन की वजह से तशरीफ लेके आ रहे हैं। इस घर में हमेशा खाना बांटने का हमारे वालिद साहब का बहुत शौक था कि लोग खिलाते थे हमेशा। रमजान में भी यहाँ पे 15-15, 20-20 देखे जो है एक दिन के अंदर जो है बनती थी। उसके अलावा खाने के राशन भी मुस्तकिल बांटे गए। जब तक इलेक्शन में लड़ने के इरादा नहीं था तब भी हम लोगों के इसमें कोविड के टाइम में बहुत राशन हमने बांटे। पिछले 8-10 साल से हम लोग रजाइयाँ, लिहाफ, लकड़ी सब बांटते आ रहे हैं। कान लगी बहुत सी मसाजिद में भी मुस्तकिल लकड़ियाँ हमारी से जाती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें चल रही हैं मुस्तकिल, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बस इत्तेफाक की बात यह है कि अब ये इलेक्शन में आ गए हैं तो हर चीज़ हाईलाइट हो रही है। अदरवाइज ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल चल रही हैं और चलती रहेगी। इलेक्शन अभी 5-6 भाई इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, होती रहेंगी इंशाल्लाह। इलेक्शन हो नहीं हो, हम खड़े हो नहीं हो, हारे जीते कुछ भी हो, ये चीज़ें चलती आई हैं पिछले जो 21 सालों से चल रही हैं, चलती रहेंगी। आपके घराने से लोगों की मदद होती रही है, होती रहेगी इंशाल्लाह होती रहेगी। हम दुआ ये कहते हैं, आप लोग ये कहेंगे दुआ कीजिए कि सिलसिला चलता रहे, कभी खत्म ना हो। ये बिल्कुल। हमें तो ये है कि 2 रोटी में मिल जाए, बाकी जितना है सब हमारे शहर के लिए, हमारे लिए। बस हमें बहुत बड़ी बात कही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी बार। शुक्रगुजार हूँ, सबने हमें अब तक बहुत प्यार दिया और आगे भी ऐसा प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देखें। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आए तो प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारी मेंबरशिप भी लें। धन्यवाद।